देश की संसद में शोर है और वो इसलिए क्योंकि विपक्ष और सरकार आमने सामने है। सवाल मणिपुर का है जो बार बार विपक्ष उठा रहा है जब से वीडियो मणिपुर का सामने आया है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ये जल्दी में रफा दफा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस पर अच्छे से देश की संसद में बहस हो। क्या इस सप्ताह, सोमवार तक के लिए तो कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन क्या इस सप्ताह हम उम्मीद रखें कि हमारी देश की संसद चलेगी? इस संसद में देश से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठेगी? इस देश की संसद में वो तमाम मुद्दे जो जनता से सरोकार रखते हैं उन सब पर चर्चा होगी? वो जिसके लिए हमने अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर इस देश की संसद तक पहुंचाया है, वो कुछ तो काम करेंगे। बीस जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और आगाज इसी अंदाज में हुआ। 2 दिनों तक सत्र तो चला लेकिन संसद नहीं। मणिपुर हिंसा और हैवानियत के मामले पर विपक्ष हमलावर है, मुद्दों का शोर है, सांसदों का बवाल है, सरकार भी अपने रुख पर कायम है। सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है कि वो मणिपुर पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की दलील है कि वो जिस तरीके से चर्चा चाहता है, सरकार उससे भाग रही है। टकराव की इस स्थिति में मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही महज 19 मिनट चली और इसे 24 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। 2 दिन में लोकसभा सिर्फ 5% और राज्यसभा में महज 8% की ही कार्यवाही हुई। विपक्ष मांग तो कर ही रहा है ना, और विपक्ष कह रहा है कि आप लोग नहीं चर्चा। हम तो चर्चा करने को तैयार हैं। हंगामा तो उनकी तरफ से हो रहा है। चर्चा होगी, गृह मंत्री उसका उत्तर देंगे। यदि वह संतुष्ट नहीं है उनके उत्तर से तो वॉकआउट करना चाहें वॉकआउट करें, अथवा जो भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना चाहते हैं विरोध करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो उनकी ड्यूटी होती है कि वो खबर पहले हमारे लोकसभा राज्यसभा में बोलना और समझाना, उसके बाद में चर्चा होना, ये हमारा मकसद है। अनफॉर्चुनेटली वो उसको उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया उसको। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि संसद में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं आकर मणिपुर हिंसा पर बयान दें, जबकि सरकार ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। रस्साकशी के इसी आलम में संसद में वो तमाम अहम बिल पर खतरा मंडरा रहा है जिन्हें इसी सत्र में पेश करके पास कराना है। एक और जहां विपक्ष मणिपुर पर बहस को केंद्रित करना चाहता है, वहीं सरकार इसका दायरा बढ़ाकर मणिपुर के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों को भी शामिल करने के पक्ष में है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा चर्चा करना चाहते हैं, सार्थक चर्चा हम चाहते हैं। इसलिए मैं आज भी हम कोशिश करेंगे सबसे बातचीत करके इंडिविजुअली तो कोऑपरेट करें, लेकिन अगर वो चर्चा ही नहीं चाहता, हर बार ये जो मुद्दा लेके आते हैं उसमें बाद में उसको वो मुद्दा में कोई दम ही नहीं रहता, ऐसे मुद्दा लेके आते हैं तो नैरेटिव खड़ा करने के लिए, रॉन्ग नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट का ओवरऑल सेशन का बाधित करते हैं, चर्चा को रोक देते हैं और बाद में बोलते हैं चर्चा करने के लिए नहीं देते हैं। आप लोग तो इंसान को हत्या करने का सौदागर हो, आप लोग तो इंसान को हत्या करने का जुलुम करते हैं। বিজেপি এখন প্ল্যান হচ্ছে তৈরি করে ঘটনা সাজিয়ে দিয়ে ওই পুলমার মতো। मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान कुल 17 बैठकें होनी हैं। सरकार मानसून सत्र में 31 बिल पर चर्चा करना चाहती है। इनमें 21 नए बिल को पेश करना है। इनमें सबसे ज्यादा नजर उस अध्यादेश पर है जो दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा है, लेकिन 2 दिन की तस्वीर देखकर लगता नहीं कि आगे भी संसद का सत्र सामान्य रहेगा। The disturbance and disruption have been weaponized as a strategic means to taint the temples of democracy that should be functional 24/7 to secure justice for the people at large. अगले कुछ महीनों में देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव भी होने हैं।
जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों इसी सत्र में अपने पक्ष में चुनाव के लिए माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए कहीं सकारात्मक बहस, क्रियात्मक चर्चा और जिम्मेदार सांसदी को बलि न चढ़ा दी जाए। आज तक ब्यूरो।